ये नोवा क्वेश्चन देखना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हेनरी लॉस का मैं शायद ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। ठीक है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, तरीके से सुनना, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और छोटा सा मतलब प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारा सा क्या ही होगा, ठीक, जब तक समझ में नहीं आता तब तक सब कुछ हार्ड लगता है, ठीक है। जैसे समझ में आता तो सारे क्वेश्चन ही इजी लगते हैं, प्यारे से लगते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, मतलब इथेन का जो पार्शियल प्रेशर है ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो इथेन का जो पार्शियल प्रेशर है ना बच्चों, किसके ऊपर, ओवर बोले तो ऊपर, किसके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, किसके ऊपर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना वो कंटेन कर रहा है, कितना इथेन कंटेन कर रहा है, 6.56 ये दे रखा है, हाँ, इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। कितना इथेन कंटेन कर रहा है, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, इज 1 बार, ठीक है। जो ध्यान से सुनना क्या बोला क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, ठीक है, इथेन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, किसका पार्शियल प्रेशर, इथेन का पार्शियल प्रेशर, किसके ऊपर, ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यदि समझ में आ जाए तो क्वेश्चन याद हो जाता है, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझो, तरीके से समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑफ इथेन का जो पार्शियल प्रेशर है ओवर मतलब ऊपर, किसके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर, कंटेनिंग, जहां पे जिसमें कंटेन कर रहा है क्या, ऑफ इथेन, लेकिन वहां पे मास दे रखा है कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन, मतलब 6.56 इंटू 10⁻³ ये ग्राम बोले तो मास है, ये ग्राम दे रखा है ना, ग्राम ऑफ इथेन वो मास, इथेन का मास है ये, ठीक है। तो इतना इथेन उस सॉल्यूशन में कंटेन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में मिला हुआ है, ठीक है ना। और उसका पार्शियल प्रेशर कितना पड़ रहा है उस सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, उस सॉल्यूशन के ऊपर कितना पड़ रहा है, 1 बार, कितना पड़ रहा है, इज 1 बार, कितना पड़ रहा है, 1 बार। क्लियर बच्चों, आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है ना। इस यहां पे फुल स्टॉप आएगा, इफ द सॉल्यूशन वर टू कंटेन्स, यदि सॉल्यूशन कंटेन करता है इतना ग्राम इथेन, देखो यहां पे इतना ग्राम इथेन था तो 1 बार आपका पार्शियल प्रेशर बना। क्लियर बच्चों, कितना पार्शियल प्रेशर बना, 1 बार पार्शियल प्रेशर बना, ठीक है। यदि इतना इथेन, इतना ग्राम ऑफ इथेन कंटेन करेगा तो पार्शियल प्रेशर कितना बनेगा ये आपको बताना है। इजी, बहुत इजी, ठीक है। हेनरीज लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। और हेनरी लॉस क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure. Solubility of the gas in a liquid is directly proportional to the solubility of the gas in a solution is directly proportional to the partial pressure. अब solubility मास में भी हो सकता है, solubility मोल में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो वहाँ पे जो सब्सटेंस मतलब कंपोनेंट जो होगा, जो गैस जो होगी वो मोल में भी हो सकती है, मास में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मास दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पे आपका क्या लग जाए, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनना, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। क्लियर बच्चों, सॉल्युबिलिटी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हेनरी लॉस के अकॉर्डिंग K इंटू पी, ठीक है, जो कि ये हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, K इंटू पी। अब आपको ना ये कांस्टेंट बताना है, ठीक है, आपको पार्शियल प्रेशर बताना है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर किसका बताना है आपको, इतने ग्राम यदि इथेन हो, अभी आपको क्या दे रखा है, अभी जो दे रखा है पहले उसका निकाल लो, उसका आप उसमें क्या क्या दे रखा है, आपको मास दे रखा है, उसमें आपको और क्या दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ठीक है। इससे आप K की वैल्यू निकाल दो, K की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जो K की वैल्यू यहाँ पे लगेगी वही K की वैल्यू आपकी इसमें भी लगेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो जो अभी दे रखा है, जिसका मास और जिसका प्रेशर दे रखा है, उसको आप M से डिनोट कर लो और P से डिनोट कर लो पार्शियल प्रेशर को, और जो चीज पूछी गई है उसको आप M डैश से डिनोट कर लो, ठीक है। पूछी गई, देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, बस मास चेंज कर दिया गया है, तो मास चेंज कर दिया और प्रेशर आपको बताना है, ठीक है। और K कांस्टेंट है तो K आपका वही फॉर्मूला, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा K इंटू पी डैश, ठीक है। इस पे हम पुट करके यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब वही K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, M यहाँ पे दे ही रखा है तो इससे हमारा ये निकल जाएगा, और यही चीज़ पूछी गई है। क्लियर बच्चों, तो P डैश पूछी गई तो P डैश हम निकाल लेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझो, ये M कितना दे रखा है, 6.56 इंटू 10⁻³ ठीक है। इस
इक्वल टू के इंटू पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 1 बार, ठीक है। तो ये 1 बार हो गया, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई आपकी 6.56 इंटू 10⁻³ क्लियर बच्चों, ये आपकी के की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, ठीक है, यही वैल्यू आप कहाँ पुट दें, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी, m डैश की वैल्यू कितनी रखी है 5.0 इंटू 10⁻² इक्वल टू के की वैल्यू हमने कितनी निकाली 6.56 इंटू 10⁻³ इंटू पी डैश, इसकी वैल्यू निकालनी ना आपको, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी डैश, मैं इसको पलट लेता हूँ, पी डैश इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻² बच्चों अपॉन में 6.56 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये बार में है, प्रेशर है तो बार में आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 10 की पावर जो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻² प्लस 3 अपॉन में 6.56, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको बच्चों, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5.00, मैं इसको 00 कर सकता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट मैं इसको मैच करवा रहा हूँ ताकि ना हम डेसिमल से डेसिमल कटर काट दें। और ये हो जाएगा 10⁻1 बोल दो 10, ठीक है ना, क्योंकि -2 + 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा 6.56 बच्चों, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कट गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन गया 5500 इंटू 10, तो 5000 अपॉन में 656 बच्चों, ठीक है। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 7.62 बार, ठीक है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए